नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बैसाख मास का 18वां अध्याय। वाध्य बोला कि हे मुने, मुझे पापी और दुष्ट बुद्धि पर अपने बड़ी दया की। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसे उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अन्यथा कार्य करने में प्रवृत्ति न हो। वाध्य की ऐसी बात सुन शंख मुनि बोले कि हे वाध्य, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना यहाँ छाँव है ना यहाँ पानी है। कहीं दूसरी छाँव की जगह में चलकर जल पीकर स्वच्छ चित हो तेरी सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन वाध्य वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गए, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं तथा कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भोरे गुंजर कर रहे हैं, पक्षी कलवर कर रहे हैं। किनारे पे बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभ्यमान हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचार रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि उछाल मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुके जा रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजनीय से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक बैठ वाध्य से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा रखते हो। धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें मैं वैशाख धर्म थोड़ा है और मगर आप अत्यंत फलदायी है और अनेक करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें मैं वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायी है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछो। तब हाथ जोड़कर वाध्य बोला कि हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तोमण गुण में यह वाध्य योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगत हुए। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर इतनी ही कृपा है तो आप यह सब वैतंत मुझे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे वाध्य, तू साकाल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम सतंब था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ। एक वेश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्म का परित्याग कर शत्रु के समान घर आता था। इसी प्रकार तुझ आचारहीन दुष्टि ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवंती थी। वह वेश्या सहित तुझे नीचे की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंसे का दूध और मूल खाई और शत्रुओं के भर्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इसी अबाध्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगा और दारुण भंगदार रोग हो गया।
जिससे घर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं रही, फिर सब धन लेकर घर छोड़कर चली गई। तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित रोते हुए ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहिणी प्राणी अपने भाई का मान नहीं करते, वह 15 जन्म पर्याप्त नपुंसक हो जाते हैं। हे महाभाग, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरे अवगत करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मेरी तेरी विनती भाव पर भी क्रोध के मारे जाता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली कि हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने अपने ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किया है, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसी दुखों को सहन करे वही स्वादधी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धीन लगाकर वह श्रेयसैया विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालते रात दिन नींद त्याग तेरे दुख को दूर कर दुख हो कहने लगी, हे परमेश्वरों में तुम मेरी पति की रक्षा कर रोग योनिहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शंचार्य जी की प्रार्थना करती रही, मेरे पति निरोगी होकर 100 वर्ष तक जीते रहें। ऐसा वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख मास में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे शनिपात हो गया तथा तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उल्टी काट ली और तेरे दांत भिच गए। तू अपनी सुंदर सैया पर अपनी उसी वेश्या का ध्यान करते हुए मर गया। तेरी रूपवंती स्त्री यह देख अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई और विशाल चिता बना बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर को अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक में चली गई और वेश्या महीने में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगों की सी दुर्बल गति उसे मिल गई और तू समस्त पापों से छूटने पर भी अंत काल में वेश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर वध्य का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का, उससे तेरी बुद्धि हुई और उसे सद्गति प्राप्त हुई। जिसने तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे, इसी प्रकार तेरे पूर्व जन्म के लिए जो भी पाप पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे सब तुझे बता दिए हैं। कुछ तुझे गुप्त बातें व्यतीत होने लगी और कुछ वह तू पूछ, तेरे मन शुद्ध हो गया है। हे महात्म,
तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों अब मिलते हैं हम आपको 19वें अध्याय में। वैशाख मास में आपको जल स्नान जरूर करना।